बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक इंतहाई बुरी खबर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम के कई खिलाड़ी इस महज और खतरनाक वाक़या शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि तमाम पाकिस्तानी टीम स्टाफ, हेड कोचेज सबका टेस्ट गया था इसी वबा का इंग्लैंड के दौरे से कबल। दोस्तों, याद रहे कि इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इंग्लैंड की सरजमीन पर मैचेस होने जा रहे हैं, जिसे कबल स्क्वाड का ऐलान तो हो चुका था, बाबर आजम को एज अ कैप्टन अपॉइंट और सेलेक्ट किया जा चुका था। लेकिन फिर उसके बाद दोनों टीमों ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी तमाम खिलाड़ी, स्टाफ और कोचेस का टेस्ट कराएंगे सीरीज स्टार्ट होने से पहले। तो इंग्लैंड ने भी तमाम खिलाड़ी, स्टाफ और कोचेस का टेस्ट भेजा और पाकिस्तान ने भी तमाम खिलाड़ी, कोचेस, स्टाफ और तमाम का टेस्ट भेजा जो कि पाकिस्तानी टीम खिलाड़ियों से वाबस्ता है, उन लोगों का टेस्ट भेजा लेबोरेटरियों में। तो आज उन टेस्ट का रिजल्ट सामने आया है। अफसोस की बात है कि आज शादाब खान, हारिस रऊफ, हैदर अली जो कि टॉप 3 खिलाड़ी है, इनमें से सबसे ज्यादा सिम्टम्स पाए गए हैं, यानी 3rd डिग्री के इस वबा का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, बेसिकली इसमें 3 डिग्री आती है, 3rd डिग्री सबसे खतरनाक होती है। इसके अलावा बाबर आजम और 2 और खिलाड़ी हैं जिसका नाम अभी तक पीसीबी ने रिवील नहीं किया है। इन 2 खिलाड़ियों में सिम्टम्स है, पॉजिटिव आया है टेस्ट, लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर है। यानी ये दोनों खिलाड़ी जो बाबर आजम और 2 खिलाड़ी है, ये बिल्कुल भी खतरे से बाहर है। लेकिन ये जो 3 खिलाड़ी है, शादाब खान, हैदर अली और हारिस रऊफ, इन दिनों में सबसे ज्यादा सिम्टम्स पाए गए हैं और 3rd डिग्री की इस वबा में टेस्ट पॉजिटिव आया है, जो कि काफी खतरनाक बात साबित हो सकती है। अब सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या शादाब खान और बाकी खिलाड़ियों का जो टेस्ट पॉजिटिव आया है उनको इंग्लैंड के दौरे से बाहर किया जा सकता है? क्या बाबर आजम को भी बाहर किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब अगर मैं आसानी से दे दूं तो ये होगा कि बाबर आजम का अभी कंफर्म नहीं है कि उसको बाहर किया जाए या नहीं, लेकिन इन 3 खिलाड़ियों का 80% चांसेस है कि ये 3 खिलाड़ी इंग्लैंड के दौरे से बाहर हो जाए, क्योंकि अगर सिम्टम्स आ जाए तो 20 से 25 दिन इनको क्वारंटीन में रखा जा सकता है। उसके बाद भी अगर इंग्लैंड चाहे तो इनको बुलाया जा सकता है, वरना अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी और हुकूमत जरा सा भी इनकार कर दे तो ये खिलाड़ी नहीं जा सकेंगे। तो दोस्तों, बाबर आजम का अभी चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक हफ्ते में रिकवर हो जाएंगे अगर वो अच्छी डाइट, हाइजीन और अपनी इम्यून सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर ले, वो ज्यादा आसानी से ठीक हो सकते हैं। क्योंकि ये खिलाड़ी जो होते हैं ये काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, ये एथलीट होते हैं, आम लोगों से इन लोगों का जिस्म काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इन पर ये वबा काफी ज्यादा असर नहीं करती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही उस बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड कर सके आप तक पहुंच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।